हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग। एलवीएस शिक्षा संस्थान में आपका स्वागत है। बच्चों, हम जो है सेंटेक्स के अंतर्गत यानी रूल्स ऑफ नाउन नंबर को पढ़ चुके हैं। उसके कुछ प्रैक्टिस भी एक्सरसाइज किए गए। चलिए आज फिर हम उसी के कुछ वाक्य प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक, तो चलिए करते हैं। वाक्य है कि दिस वीट्स आर ग्रोन। वाक्य है वीट्स आर ग्रोन। ठीक, कहता वीट्स आर ग्रोन। ठीक, वीट्स आर ग्रोन इन इंडिया। वीट्स आर ग्रोन इन इंडिया। ठीक है, इन ए लार्ज क्वांटिटी। इन ए लार्ज क्वांटिटी। ठीक, कह रहा वीट्स आर ग्रोन इन इंडिया इन ए लार्ज क्वांटिटी। ठीक, तो आपको ऑलरेडी हम बताया इस तरह के वाक्य कि देखिए लिखा वीट्स। ठीक, वीट्स नहीं होता, ये हमेशा सिंगुलर में प्रयोग होते हैं, इसलिए इसका हम क्या लिखेंगे, इसका हो जाएगा WH वीट्स, WHEATS। तो वीट हो जाएगा और हेल्पिंग वर्ब जब सिंगुलर है, एक वचन में प्रयोग होता है, इज हो जाएगा। इसका लिखेंगे ग्रोन इन इंडिया इन ए लार्ज क्वांटिटी। ठीक, तो इस तरह से आप देखिए। ठीक है, कह रहा वीट्स आर ग्रोन इन इंडिया इन ए लार्ज क्वांटिटी। तो यानी आप जानते हैं कि वीट्स वगैरह जो होते हैं वो सिंगुलर होते हैं, वो प्लूरल में नहीं प्रयोग होते हैं। इसका जब इनकरेक्ट देगा तो इनकरेक्ट बनाने के लिए इसको प्लूरल कर देगा और हेल्पिंग वर्ब को बहुवचन बना देगा। ठीक है, तो यस को हटा देना है और उसके हेल्पिंग वर्ब को क्या करना है, एक वचन में प्रयोग करना है। ठीक है, चलिए दूसरा है माई ब्रदर रैन। दूसरा कि माई ब्रदर रैन। ठीक, माई ब्रदर रैन 5 मील्स रेस। 5 मील्स। ठीक, मील्स रेस। ठीक है, अब देखिए इस तरह का वाक्य भी बताया है। जब डिस्टेंस की बात होती है, दूरी की, तो उसमें जो दूरी होती है उसमें यस हमको नहीं जोड़ना होता है। ठीक है, तो इसका हम लिखेंगे माई ब्रदर्स रैन 5 मील। क्या लिखेंगे, माई ब्रदर रैन 5 मील हो जाएगा। ठीक है, मील रेस। बात समझ में आ गई। इस तरह से तीसरा वाक्य है, कहता है कि हिज ट्राउजर, ध्यान दें, हिज ट्राउजर TROUSERS, हिज ट्राउजर्स वाज डर्टी। ठीक, अब देखिए इस तरह का वाक्य कह रहा है हिज ट्राउजर्स वाज डर्टी। अब जानते हैं, आपको बताया कुछ चीजें ऐसी होती है जो सिंगुलर फॉर्म में प्रयोग नहीं होता है, जिनका प्लूरल होता है, बहुवचन होता है। तो ट्राउजर जो है आपको बताया है कि ये प्लूरल है, बहुवचन है, इसलिए हम इसका लिखेंगे हिज ट्राउजर्स, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा वेयर डर्टी। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए अगला है, कहता है पीपुल ऑफ अमेरिका इज रिच। कहता है द पीपुल ऑफ अमेरिका इज रिच। ठीक, अब देखिए कहता है द पीपुल ऑफ अमेरिका इज रिच, यानी अमेरिका के लोग धनी हैं। तो एक की तो बात हो नहीं रही है,
लगभग सभी की बात हो रही है, तो हेल्पिंग वर्ब वहां हमारा होना चाहिए बहुवचन का। इसका हम लिखेंगे द पीपुल ऑफ अमेरिका आर रिच। ठीक ठीक, चलिए अगला वाक्य देखते हैं। कहता है ही बॉट न्यू मशीनरीज, ध्यान दें, ही बॉट न्यू मशीनरीज, MACHINERIES मशीनरी। ठीक, कहता ही बॉट न्यू मशीनरीज। ठीक, ही बॉट न्यू मशीनरीज। तो अब यहाँ देखिए मशीनरीज नहीं होता है, यानी इसका बहुवचन नहीं होता है, ये होता है मशीनरीज नहीं होता है। ठीक है, मशीनरी होता है। तो इसका हम लिखेंगे कि ही बॉट न्यू मशीनरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मशीनरी। ठीक है, तो इस तरह बच्चों आप इसको याद करते रहें, लर्न करते रहें। मिटा दें, चलिए ठीक। नेक्स्ट है the police has arrested the thief। ठीक, the police has arrested the thief। वाक्य हमारा है the police has arrested the thief। तो ये चीजें आपको बताया है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सामूहिक होते हैं, ग्रुप में होते हैं, जो बहुवचन होते हैं। ठीक है, तो इन चीजों को आपको पहले ऑलरेडी बता दिया गया है कि इन चीजों के नियम को जो भी लिखाया गया है आप उसको भली भांति पढ़िए, लर्न कीजिए, तैयार कीजिए। ठीक है, क्योंकि जब आपको रूल्स मालूम होंगे तभी आप इसका करेक्ट इनकरेक्ट आसानी से कर सकेंगे। ठीक है, तो जैसे आपको हमने बताया, वाक्य दिया कि द पुलिस हैज अरेस्टेड द थीफ, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया है। ठीक है, अब यहाँ देखिए आपको पुलिस है, तो पुलिस आपको पता है कि सिंगुलर फॉर्म नहीं होता है, वो प्लूरल फॉर्म होता है, बहुवचन होता है। तो जब ये बहुवचन सब्जेक्ट है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी बहुवचन का प्रयोग होगा। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे कि द पुलिस हैज का हो जाएगा हैव अरेस्टेड द थीफ। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है, कहता है हिज information are wrong। ठीक, कहता है उसकी सूचनाएं गलत। आपको ये भी पता है कि इंफॉर्मेशन वगैरह जो होते हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशंस नहीं होते हैं, इंफॉर्मेशन होता है, और ये सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं, एक वचन होते हैं। ठीक है, तो इनका जो है प्रयोग हम एक वचन की तरह करते हैं, अर्थात अगर उसमें यस या यस लगे हैं, यानी जो नाउन दिया है उसको अगर प्लूरल बनाया गया है, उसमें यस जोड़ा गया है, तो आप उसे हटा दें, और उसके साथ जब वो हट जाएगा तो हेल्पिंग वर्ब इसका प्रयोग होगा सिंगुलर का, एक वचन का। ठीक है, तो इसका हम देखिए क्या लिख सकते हैं, इसका हम लिख सकते हैं कि हिज इंफॉर्मेशन इज रॉन्ग। ठीक, अब देखिए यस हट गया और हेल्पिंग वर्ब क्या हुआ? एक वचन हो गया। तो इस तरह से आपको ये नियम बताया गया है। चलिए अगला वाक्य देखते हैं। नेक्स्ट वाक्य है, कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ठीक, कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड।
अब कह रहा है कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। आप जानते हैं कि कैटल सिंगुलर मतलब देखने में बहुवचन होते हैं, एक वचन होता ही नहीं है, तो आप लिखेंगे कैटल कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, यानी आप क्या करेंगे, यस को उसमें हटा देंगे। ठीक, बात समझ में आई? तो इस तरह से बच्चों आप प्रैक्टिस करते रहिए, लर्न करते रहिए, ताकि आपका भली भांति अच्छी तरह से तैयार हो जाए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।